अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए माह शाबान रहमतों वाले दिन का एक बहुत ही ख़ास अमल। 14 शाबानुल मुअज़्ज़म और 15 शाबानुल मुअज़्ज़म बहुत ही ज़्यादा मुबारक तरीन दिन हैं और मुबारक तरीन रातें हैं। इस रात इन दिनों में जो महरूम हो जाता है वो कभी भी कुछ भी नहीं पा सकता। तो आज आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया है कि अगर इस अमल को कर लिया जाए तो शबे बारात को जो दुआ मांगी जाए हाथ उठते ही कभी कबूलियत की खुशखबरी आ जाती है, कबूलियत का मुजदा आ जाता है और दुआ फौरी तौर पर कबूल कर ली जाती है। अब आप चाहते हैं कि आपकी हर दुआ पूरी हो जाए, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो आपने ये अमल करना है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप इधर दुआ मांगेंगे उधर कबूलियत के दरवाजे खुल जाएंगे। तो आज का जो वजीफा है वो आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम उनने आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुस्लिम शरीफ की रवायत में है कि हर पीर और जुमेरात को आमाल नामे पेश होते हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है, लेकिन अपने मुसलमान भाई से रंजिश रखने वाले के लिए फरमाता है कि इसके मामले को छोड़ दो। और मोहब्बत रखने वाले के लिए बुखारी शरीफ की रवायत में है कि दो दोस्त मुख्तलिफ गांव में रहते थे। एक बार एक दोस्त दूसरे से मिलने इसके गांव की तरफ चला गया। रास्ते में एक शख्स खड़ा हुआ मिला। इसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? इसने जवाब दिया, अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। इस शख्स ने सवाल किया, क्या तू इससे पैसे मांगता है और अपने मामले के लिए जा रहा है? दोस्त ने कहा, नहीं, इस तरह और भी दुनियावी मामलात और रिश्तेदारी के सवाल किए, लेकिन इसने कहा वो मेरा इस्लामी दोस्त है और मैं इसी निस्बत की वजह से इससे मिलने जा रहा हूँ। और रास्ते पर खड़े हुए शख्स ने कहा कि मैं फरिश्ता हूँ और तुझे खुशखबरी सुनाना आया हूँ कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ताला गोया के फरमाता है कि रहम मैंने लफ्ज़ रहमान से बनाया है। और उलमा फरमाते हैं ये कमाल नहीं कि किसी ने तुमसे अच्छाई की और तुमने उससे अच्छाई की तो ये बदला हो गया। कमाल तो ये है कि जो रिश्तेदारी को काटता है तुम इससे जोड़े रखो। और अगर तुम चाहते हो कि माल और तुम्हारी उम्र में ज्यादती हो जाए तो रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करो। अब जैसे भी अभी सिला रहमी के बारे में मैंने आपको बताया, तो माँ बाप से बढ़कर किसी से सिला रहमी हो सकती है और वालिदैन का हक अदा करना आसान नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर काबा शरीफ के पास तशरीफ फरमा थे। एक शख्स अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर तवाफ करवा रहा था। तवाफ के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, क्या इस तवाफ कराने से मैंने माँ का हक अदा कर दिया? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब तूने माँ के पेट में एक मर्तबा मोड़ लिया था और इसमें जो तकलीफ हुई थी इसका बदला अभी भी अदा नहीं हुआ। तो माँ बाप की हक तलफी का बदला आखिरत में तो है, लेकिन अल्लाह ताला का बदला दुनिया में भी देगा इसका बदला। और इस वाक़े के बारे में ये भी बताया गया कि हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गई। इनकी बीवी इनको कलमा तक तलकीन फरमाने लगी और तलकीन यानी हाज़री कलमा बाआवाज़ नज़ा के वक़्त जो कहते हैं, आपने ज़बान दिखाई कि कलमा नहीं आ रहा। घबराकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा एक सहाबी को भेजा और अपने भाई को तलकीन करो कि इसके साथ यही मामला आया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की। आपने फरमाया, क्या इसकी माँ है? कहा, हाँ। फरमाया, जाओ और कहो मैं बुला रहा हूँ और अगर वो नहीं आती तो मैं खुद उनके पास आ जाता हूँ। इनकी वालिदा ने पैगाम जब उन्हें मिला तो वो कहने लगी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर आना तो बाइसे बरकत है, लेकिन इस तरह नहीं कि मेरे ना जाने की जिद पर वो आए, ये तो गुस्ताखी हुई। वो बूढ़ी थी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुई। आपने पूछा, तुम्हारा बेटा अलकमा कैसा शख्स था?
इसने कहा बहुत नेक है, इबादत गुजार है। आपने फरमाया क्या तुम मुझसे नाराज हो? इसने कहा मैं इससे नाराज हूँ, वो अपनी बीवी की तरफदारी करता है, मेरी हक तलफी करता है, मैं नाराज हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा जाओ लकड़ियों का ढेर जमा करके इसमें आग लगाकर मुझे बुलाना। माँ ने पूछा आप क्या करेंगे? आपने फरमाया मैं अलकमा को इस आग में डालूंगा। माँ ने कहा मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन अपने बेटे को जलाने नहीं दूंगी। आपने फरमाया तू दुनिया की आग में डालने नहीं देगी, वो जहन्नुम की आग में जा रहा है, जल्दी माफ कर दे तो बच जाएगा, अगर माफ नहीं करेगी तो जहन्नुम में चला जाएगा। तो माँ ने कहा मैं माफ किए देती हूँ। आपने फरमाया कि इतना ही फरमाना था कि उलकमा जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला अपनी जो खताएं होती हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला से की होती हैं, वो तो माफ़ फरमा देता है, लेकिन बंदों के हकूक माफ़ नहीं फरमाता। अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं, फौरी तौर पर उनके पाँव पकड़ लीजिए, माफ़ियाँ मांग लीजिए कि अल्लाह ताला तो बख्शने वाला है, ज़रूर बख्शेगा। और 14 और 15 शाबानुल मुअज़्ज़म आपने क्या करना है इन 2 दिनों में, 14 की दिन और 15 की रात में आपने सूरह कौसर अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पाक के साथ सूरह कौसर को आपने 300 की तादाद में पढ़ना है। पढ़कर पानी के गिलास पर दम करना है और घर के चारों कोनों पर छिड़क देना है, रिज़्क भी आएगा। और इस वजीफे के बाद जो दुआ मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर लेगा। सूरह कौसर में ऐसी आयात हैं कि उनके सदक़े में जो मांगा जाए अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता है। और इस रात में जितना हो सके नवाफिल पढ़िए, नमाज तस्बीह पढ़िए और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, बख्शने वाला है और अता फरमाने वाला है। और इस रात अल्लाह तबारक व तआला आसमान से ज़मीन दुनिया में नज़ूल फरमाता है और अपने बंदे से फरमाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई ऐसा जिसे मैं अता करूं। लिहाजा जितना हो सके अपने रब से मांग लीजिए, अपने गुनाहों से तौबा करके मांगिए। शबे बारात में इबादत करने से पहले सबसे माफ़ी मांग लीजिए, अपने बहन भाइयों से, अपने वालिदैन से, अपने रिश्तेदारों से। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा। तो ये था हमारा आज का अमल, हमारा आज का रूहानी वजीफ़ा जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लेकर हाजिर हुआ है। तो मेरे जिन बहन भाइयों ने दुआओं में अपना नाम शामिल करवाना है जल्दी जल्दी शामिल कीजिए, इंशाअल्लाह आपका नाम दुआ में शामिल किया जाएगा। जो शबे बारात को ख़ुसूसी महाफिल का एहतमाम हो रहा है। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफे के साथ। फी अमानिल्लाह। जिन बहन भाइयों ने दुआओं में अपना नाम शामिल करवाना है जल्दी जल्दी शामिल कीजिए, इंशाअल्लाह आपका नाम दुआ में शामिल किया जाएगा। जो शबे बारात को ख़ुसूसी महाफिल का एहतमाम हो रहा है। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफे के साथ। फी अमानिल्लाह।